तारक का वध शिव का कुमार कर सकता है। विधाता ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, देवताओं, जब भगवान भोले बाबा का विवाह होगा और भगवान भोले बाबा के द्वारा लड़का उत्पन्न होगा, तब ये राक्षस मारा जाएगा। सारे देवता लोग बोले, सरकार विवाह होगा कैसे? भगवान भोले बाबा तो समाधि मग्न है। तो विधाता ब्रह्मा जी महाराज बताते ही रहे, तब तक इंद्र देवता बोल उठे, सरकार सुनो, ये काम तो कामदेव बड़ी ही सरलता के साथ में संपन्न कर देंगे। कैसे? बोले कामदेव जाएगा और अपनी अनेक प्रकार से कलाओं से भगवान भोले बाबा को जगाएगा, तब भगवान भोले बाबा का विवाह हो जाएगा। आज कामदेव को बुलाया गया तो कामदेव भगवान भोले बाबा को समाधि से जगाने के लिए तैयार हुए। आज भगवान भोले बाबा के पास में मेरे कामदेव जी महाराज गए और जैसे ही कामदेव महाराज पहुंचे, अनेक प्रकार के नृत्य शुरू किए, अनेक प्रकार के गीत शुरू किए। कैसे? कि भोले बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे परी, भोले बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे परी। भोले बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे परी। मंद मारे चहो और मदन की, मंद मारे चहो मस्त मस्ती में, मस्त मस्ती में मन रहो डोल, रस की बूंदे परी, भोले बाबा।
आज कामदेव आया। भगवान भोले बाबा के आसपास बड़ा ही सुंदर नृत्य गाने चल रहा है। कामदेव ने अपनी पूरी कला के साथ में भगवान भोले बाबा को जगाने की कोशिश की, लेकिन भगवान भोले बाबा नहीं जगे। कामदेव आया, ऐसी सुंदर रचना फैलाई जैसे मान लो आज ग्रीष्म ऋतु आ गई हो। बाजे गंधर्व लोग बजाने लगे, मीठी ताने झनकारों से आज पृथ्वी आकाश को हिलाने लगी, लेकिन भगवान भोले बाबा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान भोले बाबा नहीं जगे। आखिर को कामदेव को गुस्सा आया, तो कामदेव ने क्या किया, एक कुसुम का बाण भगवान भोले बाबा के ऊपर चलाया। आज जब कुसुम का बाण भगवान भोले बाबा के ऊपर चला दिया, तो जाकर के वो बाण भगवान भोले बाबा के तीसरे नेत्र पर लगा। जब भगवान भोले बाबा के तीसरे नेत्र पर लगा, तो भगवान भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा की समाधि खुली। आज जैसे ही भगवान भोले बाबा जगे, तो कामदेव सामने ही पड़ गया। जैसे ही भगवान भोले बाबा के अंगारे भरे नेत्र खुले, आज कामदेव जल करके भस्म हो गया। और जब कामदेव जल करके भस्म हुआ, तो देवी रति महाराज कामदेव की धर्मपत्नी रोती हुई भगवान भोले बाबा के पास में आ गई। अरे प्रभु, मेरे स्वामी आपको समाज के कल्याणार्थ जगाने के लिए आए थे, और आपने मेरे ही पति को जला करके भस्म कर दिया। तो आज भगवान भोले बाबा ने देवी रति को बहुत समझाया, और उसके बाद में एक वरदान दिया। बोले, हे रति सुनो कि जब जदुवंश ओ कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश भगवान भोले बाबा ने देवी रति को वरदान दिया। सुनो देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणे महामही बारा, और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा जाई न मोरा। हे देवी सुनाओ, आगे द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जन्म होगा, और भगवान कन्हैया के जो है पुत्र होंगे, वो तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। चिंता मत करो। आज देवी रति वरदान पाकर अपने घर को आती है। इधर भगवान भोले बाबा फिर समाधि मग्न होना चाहते थे, लेकिन देवता लोग दौड़े दौड़े आए, भगवान भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़े। अब बोले, सरकार, जिस कार्य के लिए आपको जगाया गया है, वो कार्य तो संपन्न हो जाने दो। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, कौन सा कार्य है और किसके लिए हमें जगाया गया? तो सारे देवता लोग एक स्वर में बोल उठे, हे प्रभु सुनो कि सकल सुरन के हृदय असंकर परम उछाव, तो निज नय नहीं देखा चाहो और नाथ तुम्हार विवाह। आज भगवान भोले बाबा से सारे देवता लोग कहने लगे हैं, हे प्रभु, इन सारे देवी देवताओं की एक ही इच्छा है कि ये अपने नेत्रों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं, और हे प्रभु आप विवाह करो। तो भगवान भोले बाबा देवताओं से बोले, ठीक है, तो जाओ सबको न्योता दे करके आओ, और जाओ महाराज हिमांचल जी के घर में बता करके आओ कि विवाह की तैयारियां करें, हम बारात लेकर के आएंगे।